दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग के एक निर्गमित हुए जीआर का, जो कि 6 दिसंबर 2022 को निर्गमित किया गया है। इसका विषय है, आप देख सकते हैं, उसका विषय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा अनुज्ञ करणे व अशा संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याबाबत। तो ये इसका विषय है। यानी जिला परिषद के जो प्राथमिक स्कूलों में उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, जिनको आप अपग्रेड मुख्याध्यापक भी कहते हैं, ऐसे मुख्याध्यापक को जो है तो दीर्घ छुट्टी में, यानी जो लंबी छुट्टियां हैं उसके अंदर ऑफिस का काम करना पड़ता है। इसके लिए उनको अर्जित रजा अनुज्ञ की गई है, अर्जित रजा मंजूर की गई है। और साथ ही जो अर्जित रजा संचित अर्जित रजा होगी, यानी जो नहीं ली जाएंगी, जमा होंगी, उसका रोकीकरण भी किया जाएगा। इसके कुछ अटी और शर्ती है, कुछ शराइत है, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये जीआर 6 दिसंबर 2022 को आया है। बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक है। इसके प्रस्तावना के अंदर कुछ बातें कही गई है, उसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए एक मुख्तसर आपके सामने रखते हैं कि जिला परिषद की जो माध्यमिक स्कूलें हैं उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही मुख्याध्यापक के लिए छुट्टी में काम करने के कारण से 15 दिन की अर्जित रजा दी जाती है। 1988 का ये शासन निर्णय है। इसी तरह हाई स्कूलों के प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल और पानी वाला और दीगर नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अर्जित रजा दी जाती है। ये उसके बारे में भी है। इसके अलावा खाजगी मुख्याध्यापक जो होते हैं उनको भी छुट्टी में जो काम करना पड़ता है, उन कामों की भरपाई के लिए जो है तो प्रत्येक उन छुट्टियों की भरपाई के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी, यानी 15 हर साल के लिए 15 दिन की अर्जित रजा दी जाती है। उसी के साथ साथ जो आश्रम शाला हैं आदिवासी विभाग के, उनके लिए भी ऐसा प्रायोजन पहले से 2020 में ही किया जा चुका है। इसी के लिए साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सारी पार्श्वभूमि को देखते हुए माननीय विधान परिषद सदस्य और महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ की काफ़ी दिनों से इस बात की जो है मांगनी थी, उस बात को सामने रखते हुए जो है महाराष्ट्र शासन ने ये जीआर निर्गमित किया है। इसके अंदर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत 15 दिवस अर्जित रजा अनुज्ञ करणे व सदर संचित अर्जित रजेचे रोकीकरण करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। अब शासन ने उसके लिए शासन निर्णय दिया है। शासन निर्णय ये है कि वित्त विभागाच्या दिनांक 6 डिसेंबर 1996च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले आहे। जो उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक का पद है वो लंबी छुट्टियों के अंदर भी जिनको काम पर रहना पड़ता है, ऐसे पद को वैसे पद की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। इसलिए त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981च्या नियम क्रमांक 54 मधील तरतुदीप्रमाणे 15 दिवस अर्जित रजा खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञ राहील। 15 दिन की अर्जित रजा कुछ शराइत की बिना पर जो है तो दी जाएगी। और ये 15 दिन की जो अर्जित रजा है ये छुट्टियों में काम करने की वजह से है। अब शराइत क्या है? पहिली शर्त तो ये है की मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये। इसके अंदर कहा गया है कि इसका मतलब ये ना समझा जाए कि मुख्याध्यापक को छुट्टी के हर दिन स्कूल में ही रहना पड़ेगा और स्कूल में नहीं रहे तो उनका वेतन कपात होगा, ऐसा न किया जाए। यानी आपको ऐसा कोई सख्ती नहीं की जाएगी कि आपको पूरे 2 महीने अगर आपको छुट्टी है गर्मियों की तो आपको हर रोज़ स्कूल पर आना ही पड़ेगा। नंबर 2, सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल त्या दिवशी मुख्याध्यापकांनी हजरी पत्रकात सही करनी आवश्यक राहील। छुट्टी के इस वक्त में, छुट्टी के दिनों में जिस दिन स्कूल पर आपको मुख्याध्यापक को काम होगा वो आकर स्कूल पर अपना काम करेंगे, उस दिन वो अपने मस्टर पर सही करेंगे, दस्तखत करेंगे। उसके बाद तीसरा है सुट्टीच्या
सुट्टीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी केलेल्या कामाच्या प्रयोजनार्थ 15 दिवसाची विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय आहे. ये विशेष अर्जित रजा आहे जो अनुज्ञेय आहे, म्हणजे किमान 30 दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र शाळेत उपस्थित असल्याच्या दिवशी पूर्ण वेळ उपस्थिती आवश्यक आहे असे नाही. एकंदरीत कामाच्या व्याप्तीनुसार उपस्थिति आवश्यक ठहरेल. इसका मतलब ये हुआ कि छुट्टी के जो कालावधि होगा उसमें मुख्याध्यापक को जो है काम करना, कामाच्या प्रयोजनार्थ 15 दिन की छुट्टी, उनको काम की वजह से 15 दिन की अर्जित रजा अनुज्ञेय रहेगी, दी जाएंगी. यानी कम से कम 30 दिन कार्यालय उपस्थित राउंड काम करने अपेक्षित आहे कि भाई इनको इन छुट्टी के दिनों में 30 दिन ऑफिस में हाजिर रहकर वो काम करेंगे, इसलिए उनको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी. मात्र लेकिन शाळेत उपस्थितीच्या दिवशी जिस दिन वो स्कूल के अंदर हाजिर रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा टाइम स्कूल में ही रहेंगे, बल्कि जितना देर स्कूल में काम होगा वो उतनी देर स्कूल में रहेंगे और उस दिन की अपनी सही करके अपना काम ख़त्म करके जा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद 4 नंबर की जो शर्त है, मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही. मुख्याध्यापक है, छुट्टी का टाइम है और कालावधी छुट्टीच्या कालावधी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही. शिवाय शाळेची निकडीची व महत्त्वाची कामे वेळेत पार न पडल्यास मुख्याध्यापकांना दोषी धरून त्यांच्यावर गट शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगाविषयक कारवाई करू शकतात. इसका मतलब ये है कि मुख्याध्यापक जो है छुट्टी के वक्त में गैरहाजिर अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नहीं. छुट्टी का वक्त है और स्कूल का कोई काम है और एचएम अगर वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे तो उनको वो छुट्टी जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलेंगी. इसके अलावा स्कूल का महत्व का काम रहता, वो अगर नहीं हो पाया तो उस पर से जो कार्रवाई हमेशा की तरह होती ही रहती है वो होंगी. यानी कि छुट्टी के दिन में आपको कोई काम है और आप स्कूल पर नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर काम हमने नहीं किया तो हम पर कार्रवाई तो होती ही है. ठीक है. इस तरीके से कुछ अटी और शर्ती है. उसके बाद में जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापक, अब ये एक खास बात है कि जिन पदोन्नति प्राप्त मुख्याध्यापक को ये छुट्टी मंजूर की गई है और उसका अगर ये छुट्टी संचित रजा अर्जित रजा है तो उसको रोकीकरण भी आखिर में किया जाएगा, उसके बारे में है. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नती प्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात मुख्याध्यापक पदावर रुजू झालेल्या दिनांकापासून प्रतिवर्ष 15 दिवसाची अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित अर्जित रजेचे रोकीकरण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. जिस तारीख से आप उच्च श्रेणी पद पर जो है तो आपकी पदोन्नति हुई है उस तारीख से आपको ये जो है GR लागू हो जाएगा. और अगर आप ये छुट्टी नहीं लेते हैं तो इस छुट्टी का आखिर में रोकीकरण भी होगा. तो इस तरीके से ये आज का GR था. मुख्याध्यापक लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी है. वैसे भी छुट्टियों के अंदर अगर कोई काम आया तो HM लोग जाते ही हैं और काम करते ही है. तो HM लोगों के लिए मुबारकबाद कि जिनको अर्जित रजा रोकीकरण का जो है ये GR आया है और उसका उनको फ़ायदा ज़रूर होगा. ठीक है. इस तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.